खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम पुरफजल और बबरकत नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और आपके पसंदीदा प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आइए नाज़रीन, हम भी अपना माल आसमान पर जमा करें ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो हमें अब्दी मेरास हासिल हो सके। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का, तो आइए खुदावंद की प्रस्तिश में ये गीत सुनें।
जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मेरा ईमान है कि खुदावंद की इस प्रस्तिश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, अंकल डेविड और पिंकी की तरफ से आप सब की खिदमत में आदाब और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे और नाजरीन को कलामे मुकद्दस में से नसीहत आमोज वाक़यात सुनाते रहते हैं। जी जी पिंकी बेटा, मैं भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये खिदमत सौंपी ताकि आप सबको खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को बता सकूं। अंकल डेविड, तो फिर आज आप मुझे और नाजरीन को कलामे मुकद्दस में से कौन सा वाक़या सुना रहे हैं? बेटा जी, आज मैं आपको बनी इसराइल के बादशाह साउल के बारे में बताऊंगा जिसने खुदावंद की नाफरमानी की। अच्छा, तो अंकल डेविड जरा तफसील से इस बादशाह के बारे में बताएं कि उसने खुदा की क्या नाफरमानी की? बेटा जी, खुदा की चुनी हुई कौम बनी इसराइल का बहुत अरसा तक कोई बादशाह ना था, क्योंकि खुदा ही उनका हाकिम और बादशाह था। खुदा उनसे ख़ास रहनुमाओं के ज़रिए बात करता था, मसलन मूसा और सैमुअल और उनके बेटे। ठीक अंकल, तो फिर क्या हुआ? लेकिन जब सैमुअल के बेटों ने बनी इसराइल को तंग करना शुरू किया तो बहुत से इसराइली बुजुर्ग सैमुअल के पास आए और कहने लगे, अब तो किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। तो सैमुअल ने बनी इसराइल को क्या जवाब दिया? पिंकी बेटा, पहले तो सैमुअल बहुत नाराज हुआ, लेकिन जब खुदा ताला ने उसे कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उनकी मान, तो उसने उनकी बात मान ली। अच्छा, तो सैमुअल ने कैसे उनके लिए बादशाह मुकर्रर किया? बेटा जी, एक दिन एक जवान सैमुअल के पास आया जिसका नाम साउल था। वो जवान खूबसूरत और कद आवर था। खुदा ने सैमुअल को बताया कि यही वो आदमी है जो मेरे लोगों पर बादशाह होगा। अच्छा, तो फिर? चुनाचे सैमुअल ने साउल को अपने साथ खाने की दावत दी। खाने के बाद सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और कहा कि खुदा ने तुझे मसा किया है कि तू उसकी मेरास इसराइल का बादशाह हो। अंकल, साउल को मसा करने के बाद क्या हुआ? साउल को मसा करने के बाद सैमुअल ने साउल को बनी इसराइल के सामने पेश किया और कहा, देखो खुदावंद ने तुम्हारे लिए बादशाह चुन लिया। तो अपने बादशाह को देखकर बनी इसराइल के क्या जज्बात थे? बनी इसराइल अपने बादशाह को देखकर बहुत खुश हुए और ललकार कर बोले, बादशाह जीता रहे। तो अंकल, इसराइल के पहले बादशाह साउल ने खुदा की क्या नाफरमानी की थी? पिंकी बेटा, हुकूमत के शुरू के सालों में साउल खुदा के अहकाम की पैरवी करता था, लेकिन बाद में वो खुदा से भटक गया। हाँ, लेकिन साउल बादशाह ने खुदा की नाफरमानी क्या की अंकल, ये तो बताएं। बेटा जी, एक बार खुदा ने साउल को इसराइलियों के दुश्मन अमालिकियों के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा और उसे हुक्म दिया कि उनका जो कुछ भी है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत खाना, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे, शीर ख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। ओह, तो क्या साउल ने ऐसा किया अंकल डेविड? नहीं बेटा, यही तो उसने नाफरमानी की। उसने अमालिकियों के बादशाह अजाज को
जीता पकड़ा और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों, बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नीस करना ना चाहा, लेकिन हर एक चीज को जो नकम्मी थी नीस कर दिया। ये तो वाकई उसने बहुत गलत किया अंकल। फिर उसके बाद क्या हुआ? खुदा साउल के इस अमल से बहुत नाराज हुआ और उसे बाहसीयत बादशाह रद्द कर दिया, क्योंकि उसने खुदा की फरमाबरदारी ना की। और पिंकी बेटा, खुदा के कलाम की ये आयत हमें सिखाती है कि खुदावन सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। कलाम में लिखा है, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से खुदावंद के कलाम को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर के मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी खुदा के कलाम को सीखें। हमारा आज का मज़मून है दुआ। इसमें हम सीखेंगे कि दुआ क्या है, खुदा किसकी दुआ सुनता है और एक ईमानदार किस किस्म की दुआ खुदा के हुजूर पेश कर सकता है। आइए मज़ीद सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे दुआ के बारे में। जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं, हम मिन्नत व फरियाद करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, तो वह हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। वो हमारी मुश्किलात को हल करता है। और आज हम सीखेंगे कि दुआ क्या है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। दानियल 9वां बाब और उसकी 3री व 19वीं आयत। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मिन्नत और मुनाजात करके, आए खुदावंद सुन, आए खुदावंद सुन ले और कुछ कर। मत्ती 15वां बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, दुआ प्रस्तश का एक अमल है जिसमें हम खुदा से अपने दिल की बात करते हैं। यानी दुआ का मतलब है खुदा से बात करना। हम दुआ में खुदा से मिन्नत व फरियाद करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। और मज़ीद जानेंगे खुदा किसकी दुआ सुनता है। आए कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में सीखते हैं। ईसाया 1 बाब और उसकी 15वीं आयत। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत। अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा सिर्फ उनकी दुआओं को सुनता है जो यीशु मसीह में ईमान के वसीला से उसको कबूल करते हैं। जब हम पूरे ईमान के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं तो वह हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद से मांगते हैं लेकिन नहीं पाते, लेकिन जो ईमान से मांगते हैं वो खुदावंद से पा लेते हैं और खुदावंद उनकी दुआओं का जवाब देता है। और मज़ीद जानेंगे एक ईमानदार किस किस्म की दुआएं खुदावंद के हजूर पेश करता है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 1ली आयत। मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6ठी आयत। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। हमने आज के कलाम में से सीखा, एक ईमानदार खुदा के सामने मुनाजात और शुक्रगुजारियाँ किसी भी शख्स या किसी भी बात के लिए पेश कर सकता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।
नाज़रीन, मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावन की हुजूरी में पेश करती है, और वह ज़िंदा कादिर मुतलक खुदावन हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएं और मनाजात इसी तरह से खुदावन की हुजूरी में पेश करते रहें। वो यहोवा यरी वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपने ढेरों बरक़ात हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें अज़हद ज़रूरत है। आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें और हमें बताते रहें कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। हमें लिखने के लिए हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।